पैसिफिक एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के पैसिफिक कॉलेज ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में हमारे मध्य मौजूद हमारे आज के मेहमान श्री जयदीप सिंह जी चंदेला को हम पैसिफिक गुरुकुल में आमंत्रित करते हैं। आज आप हमारे मध्य विद्यार्थियों के तनाव और उसका सहज योग द्वारा निवारण कैसे किया जाता है उस पर बताएंगे। आप जयदीप सिंह जी चंदेला साहब हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से बिलोंग करते हैं। आप बचपन से ही उदयपुर में रहे हैं। आपकी संपूर्ण शिक्षा दीक्षा उदयपुर महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल तथा सेंट पॉल स्कूल और आपका कॉलेज मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से आपने विभिन्न डिग्रियां प्राप्त की है। आपकी बचपन से ही संपूर्ण शिक्षा उदयपुर में रहने के साथ साथ आप समय के साथ समय को देखते हुए आपने एक एस्कॉर्टिंग के रूप में भी उदयपुर, राजस्थान और भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भ्रमण किया है। आप एक अनुरक्षक के रूप में जर्मनी, फ्रांस, जापान आदि कई देशों में आपने यात्राएं की है। इस दौरान आप काफ़ी स्ट्रेस में आने के कारण सहज योग की ओर आपका रुझान बढ़ा। शनै शनै आप सहज योग के सहारे अपने आप को तनाव मुक्त करते गए, तो सहज योग के माध्यम से आपके जीवन पर विशिष्ट प्रभाव पड़ा। वर्तमान में आप एक अच्छे होटेलियर के रूप में भी जाने जाते हैं। आपकी वरांडा, मिलिट्स ऑफ मेवाड़ आदि कई होटल और रेस्टोरेंट है। आज के दौर में हमारा जो विद्यार्थी है वह काफ़ी तनाव की दौर से गुजर रहा है, क्योंकि उस पर शिक्षा का तनाव तो है ही, साथ ही उसके अभिभावकों का भी पूरा पुरजोर रहता है कि अगर कोई डॉक्टर है तो वह चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, एक इंजीनियर है तो वो चाहता है कि उसका बच्चा इंजीनियर बने, और कोई बिजनेसमैन है तो वो चाहता है कि उसका बच्चा उसके बिजनेस में हेल्प करे। तो विद्यार्थी जो इस तनाव के दौर से गुजर रहा है, तो विद्यार्थियों के तनाव को सहज योग के माध्यम से कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए हमने आज आमंत्रित किया है श्री जयदीप सिंह जी चंदेला सर को। सर। थैंक यू डॉक्टर अमेटा साहब। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस जो सहज योग को लेकर है उसके बारे में बातचीत कर पाऊँ और अपने जो ये अनुभव है आपसे शेयर कर पाऊँ। मैं पैसिफिक मैनेजमेंट का भी आभारी हूँ कि आपने ये मौका प्रदान किया। करीब 25 सालों से मैं ये सहज योग ध्यान धारणा का जो तरीका है उसको अपना रहा हूँ, और इसके जो लाभ हैं वो स्वयं तक और औरों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो ज्ञान है सहज योग का, ये हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है। पतंजलि योग सूत्र से लेकर अनेक ऋषि मुनियों ने इसके बारे में बताया है, और फाइनली 1970 में श्री माता जी निर्मला देवी जी ने इसका एक रहस्योद्घाटन हमारे आम जनता के लिए, आम साधक के लिए किया, और एक तरीका बताया जिससे कि आप en masse मतलब एक व्यक्ति हजारों लोगों को बता पाए और उनको ध्यान में ले जा पाए। ये कार्य करीब 120 देशों में हो रहा है, निःशुल्क होता है। हमारे सेंटर्स हैं, उदयपुर में भी हैं, राजस्थान के सभी शहरों में हैं, और दुनिया के ऐसे कई देशों में हैं जहाँ पर लोग हमारे संस्कृति के बारे में अनभिज्ञ हैं, और उनके अलग धर्म हैं, उनके अलग तौर तरीके हैं, परंतु वो सहज योग में इसका आनंद ले रहे हैं। ये एक्सपीरियंस बेस्ड है सब। तो जो कुछ भी ज्ञान है चक्रों और नाड़ियों का, वो तो हमें शास्त्रों के द्वारा मिल ही जाता है, परंतु इसमें आपको उसका एक्सपीरियंस कराया जाता है, जिसका लाभ आपको होता है, आपके परिवार को होता है, समाज को होता है, और धीरे धीरे आप उसको पूरे विश्व में फैलाकर एक सुंदर विश्व परिवार की एक संरचना कर सकते हैं। श्री माता जी का यही ड्रीम था कि सभी लोग आत्मा हैं, तो वो आत्मा के रूप में आपस में प्रेम से रहें। ऐसी एक दुनिया बने जहाँ कोई युद्ध ना हो, कोई नीच ऊंचा नहीं हो, कोई जाति भेद, धर्म, मज़हब के भेद ना हो,
और इंसान हर व्यक्ति का एक दूसरे से सम्मान करते हुए, प्रेम करते हुए एक सामान्य उच्च स्तर का एक जीवन जिए। सहज योग का जो ज्ञान है वो आपको, आपकी आत्मा को परमात्मा से योग का है। एज ए बाय प्रोडक्ट आपका स्ट्रेस है वो खत्म हो जाता है, आपके जीवन से चला जाता है। ये जो टेंशन शब्द है ये हमारे से पुरानी पीढ़ी के लोग नहीं जानते थे। ये आज की नई की जो पीढ़ी है वो इसके बारे में ज़्यादा सोचती है, और जितना सोचती है वो टेंशन बढ़ाती है। एक्चुअली हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी कम होती नहीं है, इच्छाएं हम बढ़ाते जाते हैं, और वो पूरी हो जाती है तो हम अगली इच्छा करते हैं, पूरी नहीं होती तो टेंशन बढ़ जाता है। तो कोविड के दौरान, महामारी के दौरान ऐसा समय भी आया था कि सारी दुनिया एक थम सी गई थी, और उसने और लोगों को बड़ा फ्रस्ट्रेट किया था। बच्चों को लगा कि अब आगे हमारा भविष्य क्या होगा। तो जब दुनिया खुली तो वो दौड़ शुरू हो गई। बच्चों को लगता है कि हमें अगले कुछ समय में सब कुछ पाना है, हमें ऐशो आराम की ज़िंदगी जीनी है, हमें सारी जो एक भौतिक सुख है वो चाहिए, हमें अचीवर बनना है, हमें नाम कमाना है, हमें अपने पेरेंट्स की सेवा करनी है, उसके लिए हमें पैसा चाहिए, हमें बंगले चाहिए, हमें गाड़ियाँ चाहिए। परंतु ये सारी चीज़ें हमें स्ट्रेस ही देती है, जो आज अगर आपने पा भी लिया तो आज वो सुख देगा, कल आपको परेशानी देता है। सहज योग ध्यान के माध्यम से हम इस स्थिति से उबर कर ऊपर आ सकते हैं। आप एक अच्छा भौतिक जीवन जीते हुए एक आनंद की स्थिति में रह सकते हैं। होता क्या कि हम जब सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो हमारी एक नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, वो सूर्य नाड़ी है, तो वो गर्म हो जाती है। जितना हम सोचते हैं, जितना हम मेंटल एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो वो और गर्म होती है। उससे हमारे अंदर तनाव बढ़ता है। वो हमारे लेफ़्ट साइड में जो हमारी ईड़ा नाड़ी, उस पर प्रेशर डालती है, हमारे हार्ट को अफेक्ट करती है, शुगर लेवल बढ़ता है, हार्ट अटैक्स आते हैं। ये धीरे धीरे जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे जो चक्र हैं, चाहे वो हृदय चक्र हो, चाहे सोच, जब हम करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं तो स्वादिष्टान चक्र है, उसकी खराबी, लिवर हमारा डैमेज हो जाता है, हमारे ओवरऑल हमारे जितने भी अंदर के ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होते हैं। तो वो हमें स्ट्रेस देते हैं, फिर वो शारीरिक परेशानियों के रूप में उभरते हैं। एक डार्क जोन में हम चले जाते हैं। अगर सक्सेस मिलती है तो हम बड़े खुश होते हैं, पर अनसक्सेसफुल रहे तो डार्क जोन में घुसते घुसते धीरे धीरे हम डिप्रेशन की ओर बढ़ते हैं। तो आज के इस जीवन में, आज की इस दुनिया में पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अचीवर्स बने, पर वो डिप्रेशन से भी दूर रहें। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे 99 नहीं 100% मार्क्स लेके आएँ, परंतु स्ट्रेस न लें। ये तो हम ही दे रहे हैं उन्हें, ये हमारी क्रिएट की हुई प्रॉब्लम है। बच्चे अबोध होते हैं, वो हमारे इस खेल को समझ नहीं पाते हैं। परंतु अगर वो ध्यान करें, पेरेंट्स भी ध्यान करें, बच्चे भी ध्यान करें, तो उनके अंदर एक स्वतः आनंद की स्थिति आती है। उनके चक्र, उनके नाड़ियाँ एक आराममय स्थिति में आते हैं, और जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे बिल्कुल चला जाता है। स्वादिष्टान चक्र है वो शांत होता है, तो ये जो स्ट्रेस है बिल्कुल गायब हो जाता है सब। ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा नहीं, हज़ारों लोगों का है जो सहज योग को प्रैक्टिस करते हैं। और इसमें पैसा वैसा नहीं लगता है, कभी नहीं लगता, कहीं नहीं लगता है, हमने भी किसी को नहीं दिया। सर, आज आप हमारे विद्यार्थियों को थोड़ा बताएं कि चक्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और किस चक्र को कैसे सक्रिय किया जा सकता है और उसका क्या परिणाम हो सकता है, इस बारे में थोड़ी सी संपूर्ण जानकारी हमारे विद्यार्थियों को देवें। 7 जो चक्र हैं हमारे, इसमें सबसे पहले मूलाधार चक्र है, जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे एक ट्रायंगुलर बोन है, जिसे सेक्रम कहा गया है। मेडिकल साइंस में उसे सेक्रम कहा है। आप सोचिए कि मेडिकल साइंस भी कहता है कि उसमें कुछ पवित्र चीज़ है, सेक्रेड चीज़ है। तो वो हमारी सेक्रम बोन के अंदर के नीचे मूलाधार चक्र है। सेक्रम जो
बोन है उसमें हमारी मूलाधार जो है, मूलाधार चक्र नीचे है, फिर उसके ऊपर मूलाधार है, उसमें हमारी कुंडलिनी शक्ति विराजमान रहती है। वो जब जागृत होती है तो ऊपर के जितने भी चक्र हैं, स्वाधिष्ठान चक्र जो कि हमें क्रिएटिव बनाते हैं, जो हमारे जितने भी लोअर ऑर्गन्स हैं उनको देखते हैं, इंक्लूडिंग लिवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन, किडनीज, इन सब को वो देखभाल करते हैं। उसके ऊपर हमारा नाभि चक्र है जो हमें शांति, संतोष और आनंद का अनुभव देता है। और वहीं से हमारी जर्नी जो शुरू होती है, हम भौतिकता से ऊपर उठकर हम आध्यात्मिक की ओर बढ़ते हैं। अक्सर हम लोग खाने पीने और इसके बारे में सोचकर उसी स्तर पर रह जाते हैं, उसके ऊपर नहीं उठ पाते हैं। उसके आसपास हमारा भवसागर है जो कि गुरु का तत्व है। थोड़ा ऊपर आएंगे तो हृदय चक्र है। ये जब खुलता है, ये जब चलायमान होता है तो इंसान के अंदर भय निकल जाता है, जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं वो निकल जाती है। उसके अंदर विश्व के लिए प्रेम होता है, इंसान हर एक के लिए प्रेम होता है, भाव होता है और निडर होता है। विशुद्धि चक्र पर जब हम आते हैं तो हम एक सामूहिक हो जाते हैं। विश्व को हम अपना परिवार समझते हैं। यहाँ पर आपकी वाणी मधुर हो जाती है, आप अच्छे गायन भी कर सकते हैं, अच्छे बातें कर सकते हैं। उसके अगर ऊपर आप आएँ तो यहाँ पे एक छोटा चक्र है, उसे हंसा चक्र कहते हैं। उसके आने से हमें विवेक, जो बुद्धि है, सद विवेक बुद्धि या निरीक्षीर विवेक बुद्धि, वो प्राप्त होती है। ये विशुद्धि चक्र का ही हिस्सा, ये अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट चक्र नहीं है। और यहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र है जहाँ हमारा कपाल है। यहाँ पर ये तीनों नाड़ियाँ क्रॉस ओवर करती हैं एक दूसरे से, तो एक वो रेस्ट्रिक्टेड पाथ हो जाता है, वो एक दरवाज़ा बन जाता है जो कि हमारे विचारों से वो खुलता नहीं है। पर जैसे जैसे हम निर्विचारिता की ओर बढ़ते हैं ध्यान के द्वारा और हम सबको क्षमा कर देते हैं तो वो रास्ता खुलता है और कुंडलिनी शक्ति उससे पास होती है और हमारे सहस्त्रार चक्र पर, जो कि मानव उत्थान की जो अंतिम सीढ़ी है, वहाँ पर पहुँचती है। और उससे पार होते ही आपकी आत्मा का जो संबंध है वो परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति से होता है। यू एक्चुअली बिकम कलेक्टिवली कॉन्शियस, मतलब आप सामूहिक एक चेतना में चले जाते हैं। आपको अपने चक्रों नाड़ियों का अनुभव, जब वाइब्रेशंस फ्लो करते हैं हाथों से, तो आपका हाथों की अंगुलियों पर, दोनों हाथों की अंगुलियों पर, पैरों के पंजे के नीचे और सिर के ऊपर आपको ठंडे ठंडे या गरम, अगर चक्रों में रुकावट है तो गरम, अगर आप संतुलन में हैं तो ठंडे ठंडे आपको वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। कई बार किसी चक्र की गड़बड़ी के कारण, रुकावट के कारण आपको गरम या चुभन भी महसूस होता है, जलन भी महसूस होती है, किसी को झंझनाहट महसूस हो सकती है। पर आप 1 महीने में इस कला में आप पारंगत हो जाते हैं, इस विद्या में पारंगत हो जाते हैं और आपको अपने चक्रों की स्थिति, अपने नाड़ियों की स्थिति अपने दोनों हथेलियों पर, अपने मध्य नाड़ी तंत्र पर, अपने सिर के ऊपर, कहीं पे भी वो महसूस हो सकती है। आप स्वयं को ठीक कर सकते हैं। अगर आपका कोई मित्र है, रिश्तेदार है, दोस्त है, अनजाना व्यक्ति भी है, अगर उसके भी चक्र और नाड़ियाँ खराब है तो आप उन्हें भी ठीक कर सकते हैं। आप स्वयं के गुरु बनते हैं। तो आप स्वयं को भी ठीक कर लेते हैं, औरों को भी ठीक कर लेते हैं, समाज को इसका बड़ा लाभ होता है। सहज योग से परे आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर आप देखेंगे तो है कि हम लोग, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बेटा डॉक्टर ही बनना चाहिए, मैं अगर इंजीनियर हूँ तो मेरा बेटा इंजीनियर होना चाहिए, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मेरा बेटा मेरा बिजनेस संभाले। ये कर करके हमने उनके आसमान को, उनकी जो स्काई है, उनकी जो उड़ान है, उसको बहुत नीचे कर दिया है। आप उन्हें फ्रीडम दीजिए, वो जिस फील्ड में जाएं उसमें वो एक्सपर्ट हों, उसमें वो बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दें। आप सोचिए कि अगर तेंदुलकर के पेरेंट्स कहते हैं कि खेलने से बिगड़ जाते हैं, तुम तो डॉक्टर बनो, तो मुझे लगता है वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर होता है।
पर आज वो एक महान क्रिकेटर के रूप में जाना जाता है और आने वाली पीढ़ियां भी उसे याद करेंगी। ऐसे एग्जाम्पल हम हर फील्ड में दे सकते हैं। जो अच्छे कला के क्षेत्र में जो उन्होंने नाम कमाया है, या म्यूज़िक के क्षेत्र में, पहले कहा जाता है कि उसमें पैसा नहीं है, भूखे मरोगे अगर वो काम करोगे तो। अब वो ज़माना नहीं रहा। अब आप जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में आप अच्छा नाम, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और सबसे अच्छा है कि आपके बच्चे अंदर से खुश रहेंगे। वो खुश रहेंगे तो परिवार में सुखी शांति रहेगी। वो चाहिए या मैं अपने ईगो से अपने बच्चे को वही करूं, डंडे के जोर पर, डर के जोर पर, जो मैं चाहता हूं, तो ये तो हम अपने घर में जो परेशानी इकट्ठी करेंगे, इतनी सारी स्ट्रेस इकट्ठा करेंगे, तो बच्चे बाहर जाकर भी वही बांटेंगे। सो चैरिटी बिगिंस एट होम। और अगर अच्छी वर्चूज़, अच्छी क्वालिटीज़ अगर हम अपने घर में ना दे पाएँ, अच्छा माहौल ना दे पाएँ बच्चों को, तो हम एक अच्छी दुनिया की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं? सर, आप थोड़ा सा हमारे विद्यार्थियों को बताएं, विद्यार्थी जो स्ट्रेस फील करता है उसको, वो उस स्ट्रेस से बाहर कैसे निकले, उसके लिए उसको किस प्रकार से मेडिटेशन करना चाहिए, इस पर थोड़ी सी जानकारी प्रदान करें। मेडिटेशन से इंसान में क्या बदलाव आ सकता है? सबसे पहले जो आपके विचारों से हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो ऊर्जा है अंदर की, वो फिल्टर अवे हो जाती है। व्यक्ति जो अपना फोकस है वो लूज़ कर जाता है। ये बच्चों की भी स्थिति होती है। बच्चा बैठा हुआ है, वो विचारों में खो गया, अपने पास्ट के विचारों में चला गया, या कल के बारे में अपनी एक प्रोजेक्ट और अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लग गया, तो अपने या तो लेफ़्ट साइड में चला जाता है या राइट साइड में चला जाता है। ऐसे में वो वर्तमान में नहीं रहता। जब हम, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप मेरी बात सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, अगर आप वर्तमान में हैं तो आपके अंदर कोई विचार नहीं होगा, आप मेरी बात पूरी सुनेंगे और समझेंगे। परंतु अगर आपके मन में विचार चल रहा है कल का या अगले कल का, तो आपके अंदर एक भी शब्द नहीं जाएगा, क्योंकि आप मेंटली यहाँ है ही नहीं। मेंटल जो हमारा हिस्सा है वो हमारी पूरी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। फिजिकल साइड हमारा एक हिस्सा है, इमोशनल साइड हमारा एक हिस्सा है, स्पिरिचुअल साइड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको तो हम गिनते ही नहीं है। परंतु योग के द्वारा हम इन सभी अपनी अलग अलग जो एस्पेक्ट है, हमारे डायमेंशंस हैं, उनका हम इंटीग्रेशन करते हैं। आप एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बनते हैं, फोकस पर्सनैलिटी बनते हैं, और एक शांत पर्सनैलिटी बनते हैं। आपका इमोशनल साइड आपका बेटर होता है, फिजिकल आपकी साइड आपका अच्छा होता है, आपका उसके साथ साथ आपके जो प्रोफेशनल, आपके सांसारिक जो काम है, आपका सोशल साइड है, वो डायमेंशन, वो क्वेश्चन भी ठीक होता है। तो एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है जो कि योग के द्वारा आपको प्राप्त होती है। होता क्या है अक्सर कि हम अपने जीवन में सुख शांति और पैसे और समृद्धि के लिए हम घोड़े को तो लगाते हैं पीछे, विच इज़ आर स्पिरिचुअल साइड, हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, और हम कहते हैं गाड़ी को हम आगे लगा दें। तो घोड़ा पुश तो करने से रहा, उसको घोड़ा तो खींच ही सकता है। तो अगर हम अपने आध्यात्मिक जीवन को गाड़ी के आगे लगा दें तो वो घोड़ा जो है उसे आराम से खींच पाता है। छोटे बच्चों से अगर हम उनका स्पिरिचुअल साइड, उनका ध्यान का जो पाया है वो मजबूत कर दें, तो अपने बाकी जीवन, अपना फिजिकल साइड, इमोशनल साइड, सोशल, प्रोफेशनल, सब कुछ वो आराम से खींच पाते हैं, कि वो अपनी धुरी पे खड़े होते हैं। वो इधर उधर भटक नहीं रहे होते हैं विचारों से, कर्मों से। तो ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो हमें मेडिटेशन के द्वारा मिलता है, सहज योग मेडिटेशन के द्वारा मिलता है। हमारी वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री फॉर ऑल है, आप उस पर जाके अपना आत्म साक्षात्कार ले लीजिए। कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता है, कोई फीस नहीं है। आप ऑनलाइन जाइए www.sahajayyoga.org या www.freemeditation.ca, उस पर जाकर आप अपना आत्म साक्षात्कार लीजिए। 2 मिनट में वो कार्य हो जाता है, उससे भी कम समय में हो जाता है।
फिर आप ध्यान कीजिए सुबह शाम। अगर आपके प्रश्न हो तो उन्हीं साइट्स पर आप अपने प्रश्न पूछ लीजिए। अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ सहयोगा सेंटर है, जो कि आपको गूगल, आजकल के बच्चे गूगल समझते ही हैं, सर्च कीजिए, वहाँ पर जाइए, वहाँ पे जो पुराने लोग कर रहे हैं ध्यान, उनसे बातचीत कीजिए, वो आपको आगे का रास्ता बता देंगे। जैसा मैंने आपको बताया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि अनमोल चीज़ है, इसके कोई पैसा इसका मोल हो नहीं सकता है। इसलिए इसे श्री माता जी ने, जिन्होंने इसको शुरू किया था, निर्मला देवी जी, उन्होंने इसे फ्री ही रखा है। थैंक यू सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया और आशा करते हैं कि आपकी ये टॉक विद्यार्थी और उनके पेरेंट्स के लिए लाभदायक हो। थैंक यू सर। पुनः पैसिफिक परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार। आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ मैं, और हम चाहेंगे कि वो देश दुनिया में खूब नाम कमाए और एक शांत और आनंददायक जीवन जिए। थैंक यू सो मच सर।